हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और अगर आप चार्ट का ट्रेंड देखें तो ये कम्प्लीटली, अब देखिए कि जो इसका पुराना सपोर्ट है वहाँ पे आके 2015 का जो लो है वहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा है। सो सवाल ये है कि क्या ये प्राइस जो है नेगेटिव है पैटर्न या पॉजिटिव है। मतलब अब क्या ये जो यहाँ से बाउंस बैक आया है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इसको चेक करने के लिए हमको फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये अपने लो से ऑलरेडी 74-75% का रिटर्न दे चुका है, तो कहीं से भी ये छोटा नहीं है। बट पहले हम देखेंगे इसके डेटा के बारे में, उसके बाद फिर से आएंगे। तो जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो है श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। आपको दिखेगा यहाँ पे केमिकल, डाई इंटरमीडिएट, फीड्स में भी है, फर्टिलाइज़र, सॉइल कंडीशनर। सो मल्टीपल इनके केमिकल्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 300 करोड़ का। राइट, स्टॉक भी जो है अभी ये इसलिए बढ़ा हुआ है, 9 इसलिए हुआ होगा क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्राइस का राइज हुआ है हर एक स्टॉक में, तो ये अब जाहिर सी बात है बढ़ गया होगा। नहीं तो पहले ये 2 3 4 से ज़्यादा नहीं होगा, ये डबल इसलिए हुआ है कि प्राइस बढ़ गया बोल के। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, 15 के आसपास है, प्रॉफिटेबिलिटी 19% ROC, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। डेट यहाँ पे नहीं है, बहुत कम डेट है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑल एंड ऑल। यहाँ पे देखिए ROC जो पिछले 4 साल से यहाँ पे 20+% यहाँ पे था, अभी 2019 में कम हो गया है। सो वी होप कि ये वन ऑफ हो, लेकिन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगले आने वाले समय में किस तरीके का रहता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया। देखिए पिछले 2-2.5 साल में 62% से 65% पे लेके गए हैं। वहीं पे आप देखिए यहाँ पे DIS का स्टेक स्टेबल है। FIIs अगर बोलेंगे 2 साल के पीरियड में तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 2018 में 1% था, वहाँ से 0.93, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो घटा है वो यहाँ से घटा है, पब्लिक 29 से 26%, तो जो ओपन मार्केट में था ये प्रमोटर्स ने लिया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पे। सो आप अगर ओवरऑल नंबर्स पे दौड़ाते हैं नज़र, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है कि कुछ ख़राब है। यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे। 2018 के बाद से हर एक कंपनी गिरी थी, नीचे बहुत तेज़ी से गिरा था। और जहाँ इसी बात है कि अगर ये इतना स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें वोलेटिलिटी भी उसी तरीके से रहेगी, बहुत शार्प, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। देखिए, क्योंकि 2015 से 2018 में 3 साल में इसने 450% का रिटर्न दिया है, और वही पूरा का पूरा ये 2 साल में शेप्ड ऑफ हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर से एक अपराइज शुरू हुआ है। सो हम जो बात करेंगे वो कम्प्लीटली ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे ये बात नहीं है कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता। बात यह है कि चार्ट में हमको क्या दिख रहा है और ये किस तरीके से चार्ट जो है यहाँ पे ऊपर या नीचे आने जाने वाला है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपको दिख जाएंगे। राइट, तो ये है आपका ट्रेंड। अभी देखिए प्राइस इतना राइज होने के बाद भी ये जो चैनल है इससे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये तो इससे ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ आ रहा है और कैसा कैसा दिख रहा है। ये देखिए आप। सो आपका जो पहला सपोर्ट होगा, इमीडिएट सपोर्ट हुआ आएगा 88 के पास। ठीक है, उसके नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 73, और उसके बाद आएगा सपोर्ट 60 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि 60 के नीचे जाएगा तो फिर से डाउन साइड बहुत तेज़ी से ओपन होगा। तो ये 3 जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं ऊपर की तरफ आप देखते हैं कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में ही,
देख रहे हैं 104 वहीं पे है ये, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में ही है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो जाता है ऊपर के तरफ, जो नेक्स्ट आएगा वो रेजिस्टेंस वो आएगा आपका 119 के आसपास, ठीक है। ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 119 120 आसपास होगा। सो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है 119 120, तब तक कोई नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। 119 120 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डाउन साइड चैनल है उसका रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तभी कोई नया प्राइस एक्शन आएगा। हो सकता है वहाँ पे जाके फिर से करेक्शन आ जाए, या हो सकता है वहाँ पे ब्रेकआउट आए। तो हमें ब्रेकआउट वाली सिनारियो पे ध्यान देना है कि जब 120 के ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन करेगा, तब जो होगा नेक्स्ट टारगेट आपका 146, और 146 के बाद यहाँ पे मल्टीपल आप देख रहे हैं कि हो सकता है रेजिस्टेंस हो, करेक्शन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सीधा 146 अगर क्रॉस 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा आपका 340 का जो है लेवल खुल जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस है कि ये फिर से अपने हायर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है। उसके बाद जब सस्टेन करेगा तो फिर नया ट्रेंड शुरू होगा, उसके बारे में उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से भी अपने हायर एंड तक जाने पे भाई यहाँ पे देखिए अराउंड 220 to 30% का राइज चाहिए इस स्टॉक को। तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड यहाँ पे, और एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मोमेंटम प्ले मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी का नेचर ही होता है कि बहुत शार्प तरीके से राइज करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।